ऑप्स। अच्छा, ये इसके लॉन्ग केस की ना ऑसी की डिटेल्स हैं, ठीक है, उसकी इमेज शेयर हो जाएगी अलग से, ठीक है। बाकी जो चैप्टर्स इसमें से इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने मार्क भी किए। पहला वाला हिस्ट्री वगैरह होती है, वो हम लोग क्लिनिकल क्लर्कशिप में हम सीख लेते हैं, इसका मसला नहीं है। अब एंटी नेटल केयर जो है ना, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। वैसे हिस्ट्री टेकिंग भी अगर हो सके पॉइंट्स उसके थोड़े बता दो, क्योंकि 20 मार्क्स का और उसका सिर्फ एक वाइड स्टेशन भी नहीं, आता है। वो हिस्ट्री टेकिंग का ना नायरोमा एक निमोनिक है, वो याद रख लो। हाँ NAEROMA, ठीक है। नेम, एज, एजुकेशन, रेजिडेंस, ऑक्यूपेशन, मैरिटल स्टेटस और मोड ऑफ एडमिशन, यानी एडमिशन आखिरी ए से एडमिशन याद हो तो वो कैसे हो रहा है। और फिर 3 ट्राइमेस्टर्स की और लेनी फिर है। आगे अपनी अपनी उनकी जो भी है, पहले तो आपने उसकी निकालनी है ना, उसका LMP पूछना है, LMP से फिर उसकी जो EDD है वो, सही है। और फिर जो उसका वो होता है टेस्टेशनल एज है वो देखनी है, ठीक है। और फिर 3 ट्राइमेस्टर ख़त्म। हाँ, ये ऑप्स की हाँ, हिस्ट्री इसमें एंटीनेटल जो है ना, ये ऑलमोस्ट पूरा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें इतना कुछ खास पूछते नहीं है। अभी मैं आपको वॉर टेस्ट के अकॉर्डिंग बता देता हूँ। अच्छा, ये चैप्टर पूरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाटर साहब ने दिया हुआ है ना, इसलिए। हाँ, इसमें से ये करने हैं, मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ कि जो अभी फॉरेन वाटर एक दिन पहले जो वाटर से हाँ, पहले जो होता है। असेसमेंट ऑफ फीटल वेलबींग, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसमें से ये करना है, लाजमी करना है, कंप्यूटराइज्ड कार्डियो टोकोग्राफ, ठीक है, ये लाजमी है। डॉपलर इन्वेस्टिगेशन भी लाजमी है, ये आ जाता है स्टेशन कोई। प्री नेटल डायग्नोसिस में से ये करना है, नहीं इसमें ये करना है, फीटल ब्लड ग्रुप वाला करना है, ठीक है। डाउन सिंड्रोम देख लेना, ठीक है। मैडम ने हमें एमनियोसेंटेसिस भी कराया हुआ है, लेकिन ये हमारे उसमें आया नहीं था। एमनियोसेंटेसिस ये इंपॉर्टेंट है वैसे, सही है। और ये CVS सैम्पलिंग जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक और इंटरेक्टिव स्टेशन और MCQ के वास्ते, क्योंकि MCQ में भी MCQ लास्ट में बताता हूँ। हाँ, तो उसकी में तो बच्चे ज़्यादा। अच्छा, ये कॉम्प्लिकेशन में वेरिकोज वेन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में से ये हाइपर ग्रेविडम, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्या है, रेट्रोवर्जन ऑफ द यूट्रस, ये मैडम ने कहा था इंपॉर्टेंट है। फाइब्रॉइड्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एब्डोमिनल पेन और वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। DVT इसमें से आ जाता है, ये यहाँ से उठेगा। ये टेबल सबसे इम्पोर्टेंट है। इसको थोड़ा सा इसमें ज़्यादातर क्या पूछते, क्लियर नज़र आ रहा है। एंटीनेटल असेसमेंट है ना, ठीक है, तो इसमें आगे इसके साथ साथ जो रिस्क फैक्टर के अलावा साथ ट्रीटमेंट एक दफ़ा वो भी देख लें। ज़्यादातर ये रिस्क फैक्टर को इवैल्यूएशन वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। अच्छा जी, पॉलीहाइड्रोमियोज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओलिगो का इतना नहीं था, लेकिन मैंने पोली पे ज़्यादा जोर दिया था। ब्रीच, ये प्रेजेंटेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्रीच, हाँ, और क्या है इसमें, शोल्डर डिस्टोशिया, ये हाँ, ये शोल्डर्स का भी इम्पोर्टेंट है। बाकी जैनरल ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी भी मैडम बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें खास मल्टीपल प्रेगनेंसी का मैडम ने नहीं बताया, लेकिन क्लास हुई थी, ये नहीं कहा था मैडम ने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मुझे याद नहीं पड़ता गया। एनॉमली स्कैन एक दफ़ा देख लेना बस। प्री टर्म लेबर सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कुछ तकरीबन चैप्टर ही पूरा इम्पोर्टेंट है। इसमें से सर्वाइकल सर्कलाज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। सर्कलाज उसको कहते हैं ना, ये तो उसको डायलिटेशन हुई होती है तो उसको सही है। टोकोलिटिक्स भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हाँ, इसमें ये था हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स ऑफ प्रेगनेंसी में प्री क्लैम्पशिया, ठीक है। प्री क्लैम्पशिया हो गया, प्री क्लैम्पशिया दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और प्रोटीनूरिया विद फिट्स इज इक्लिप्सी। हाँ, इसकी मैनेजमेंट भी, अच्छा जो मैं बता रहा हूँ उनकी मैनेजमेंट साथ देखनी है, सब टॉपिक्स इनके देखने सारे। ये मेडिकल कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी में जी भाई जान आपका अल्लाह भला करे। रीनल डिजीज CKD मैडम ने पढ़ाया था, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं कहा था उन्होंने। डायबिटीज़ मेलाइटिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और थायराइड डिजीज़ नहीं पढ़ाया, एड्रीनल डिजीज़ भी नहीं पढ़ाया। इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ इंपॉर्टेंट है, मार्फन का मैंने पढ़ाया, तो ये सारा पढ़ाया है।
हार्ट वाली चीज़ें सारी, रेस्पिरेटरी से पहले सारा पढ़ाया, रेस्पिरेटरी नहीं पढ़ाया, एस्थमा पढ़ाया है, हाँ एस्थमा पढ़ाया है बल्कि, और सिस्टिक फाइब्रोसिस भी पढ़ाया, एपिलेप्सी नहीं पढ़ाया। और ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स इंपॉर्टेंट है, और सीलियक डिसीज इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज, ये जो गैस्ट्रो वाली हैं सारी इंपॉर्टेंट है। कनेक्टिव टिश्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम भी इंपॉर्टेंट नहीं था। पेरीनेटल इन्फेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। मलेरिया मैम ने तो पढ़ाया था, कोविड-19 पढ़ाया था, CMV पढ़ाया था, सिफिलिस ये भी इंपॉर्टेंट है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस इंपॉर्टेंट है, चिकन पॉक्स इंपॉर्टेंट है, ये सारे। पार्वो वायरस नहीं था, रुबेला इंपॉर्टेंट है, लिस्टेरिया भी नहीं पढ़ाया, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस इंपॉर्टेंट है, हर्पीस सिम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट है, गोनोरिया, क्लेमिडिया ये सारा इंपॉर्टेंट है, और ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी का भी ये तो है इंपॉर्टेंट। हेपेटाइटिस सी और ई दोनों करते हैं। लेबर तो भाई जान पूरा चैप्टर ही है, बोनी पेल्विस पूरा ठीक है। उसके बाद डायग्नोसिस ऑफ लेबर, मतलब नॉर्मल लेबर और उसकी तीनों स्टेजेस और मैकेनिज्म ऑफ मैनेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। और क्या है, ऑटोग्राफ, एबनॉर्मल लेबर, मैनेजमेंट ऑफ एबनॉर्मल लेबर, प्लेस ऑफ बर्थ, पेन रिलीफ ये भी इम्पोर्टेंट है, और लेबर इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस ये भी थोड़ा देख लेना। इंडक्शन ऑफ लेबर बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉप स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। बाकी ऑपरेटिव डिलीवरी ये नहीं कराया, ये सर्जिकल टेक्निक्स वगैरह थी मैडम ने नहीं बताई। बताइए इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी और फोर्सेप पे क्लास हुई है, ठीक है। ये हैं इंटरेक्टिव में आएंगे शायद, ये देख लेना कि टाइप्स ऑफ फोर्सेप्स कौन सी हैं, ठीक है। फोर्सेप डिलीवरी मतलब इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी देख लेना, बस पढ़ लेना। ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसीज में प्लेसेंटा प्रीविया, एंटीपार्टम हेमरेज, प्लेसेंटल एब्रेशन तीनों इंपॉर्टेंट है। पोस्टपार्टम हेमरेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लैम्पशिया इधर आ गया, ठीक है। और बाकी एम्ब्लाइकल कॉर्ड प्रोलैप्स इंपॉर्टेंट है, शोल्डर डिस्टोर्शन इंपॉर्टेंट है, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूट्राइन वर्जन इधर भी है, निमाबल की रेट्रो वर्जन था। यूट्राइन रप्चर का मैम ने नहीं बताया कुछ। हाँ अभी इसमें क्या था, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। और ये मैंने कुछ बीच में ना MCQs के लिए आ सकता है, ये मैंने जो भी पाया था वो MCQs के पॉइंट। क्लोस्ट्रम और ब्रेस्ट मिल्क ये दो मैडम ने खुद पढ़ाए थे। बाकी ऑक्सीटोसिन ब्रेस्ट फीडिंग उसी में आ जाएगा। ब्रेस्ट डिसऑर्डर नहीं, ये नहीं पढ़ाया। नियोनेट्स नहीं, इस आगे इतना नहीं कराया है इसमें से, आगे तो 10वीं क्लास में नहीं, ये तो ये आगे नहीं कराया। हाँ अब इम्पोर्टेंट गाइनी, लेकिन पेपर इन दोनों का अलग अलग आता है तो उसको भी अलग देखना था, इसको भी अलग। अच्छा पहले तो एनाटमी होगी सारी, ठीक है, उसको पीछे रहने देना। गायनेकोलॉजी हिस्ट्री भी आपको आती है। अच्छा हार्मोनल कंट्रोल वाली के अंदर गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री में भी वही पैटर्न फॉलो करना है, बस एंड में इसमें गायनी वाली अलग से हिस्ट्री है, ऑप्शन नहीं लेनी। अच्छा इसमें थोड़ा पैटर्न अगर याद है कोई जहन में? इसमें ये है कि आपको वो कुछ चीज़ें ओमिट कर दोगे, ठीक है। LMB तो वैसे भी पूछनी है, EDD नहीं निकालनी, कैसेशन लेज नहीं निकालनी, ठीक है। बाकी जो EDD नहीं निकालनी, वो नहीं, गायनी के अब अदर देन लेबर वो वाली चीज़ें आ जाएंगी ना, तो वो इसमें आएगी। सही। डिसऑर्डर्स ऑफ मेंस्ट्रुअल रेगुलरिटी, एमेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया इंपॉर्टेंट है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, ठीक है। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, HMB, डिस्मेनोरिया, ठीक है। मिसकैरेज, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इसमें से हाँ ये पढ़ाया था मैम ने, कह रही थी कि इसमें बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है,
तो आप ना सिंपल जो आपको ऑलरेडी पता है या कहीं से समरी देख लेना किसकी? कॉन्ट्रासेप्शन वाली की। सही है। सब फर्टिलिटी इंपॉर्टेंट है, कॉजेज ऑफ सब फर्टिलिटी आगे इसकी इन्वेस्टिगेशन देख लेना, इसका मैनेजमेंट देख लेना, मीनोपॉज एंड ये पोस्ट मीनोपॉजल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये इंपॉर्टेंट है। ये बैक्टीरियल वेजिनोसिस, ठीक है, ये बाकी रेक्यूमिनियासिस, सर्विसाइड, ये गोनोरिया हो गया, क्लेमिडिया हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, PID भी इंपॉर्टेंट है, वायरल भी इंपॉर्टेंट है, सिफिलिस भी इंपॉर्टेंट है, बाकी आगे HIV है। HIV तो दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस और डिट्रोसर ओवर एक्टिविटी, जिसको हम ओवर एक्टिव ब्लैडर भी कहते हैं, OAB सिंड्रोम। हाँ, ये मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कहते हैं इसको, ब्लैडर डायरी कहते हैं। तो इसके ऊपर आपने ये क्या लिखा हुआ है? फ्रीक्वेंसी ये तो मैडम ने कहा था कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनका डिफरेंस आपको आना चाहिए। अच्छा। बाकी ट्रीटमेंट इसकी जैसे मैडम ने बताई होगी इसी रही है, ये तो ज़्यादा सर्जिकल ट्रीटमेंट है इसकी। एक तो टेप है ना, प्रोलैप्स इंपॉर्टेंट है। प्रोलैप्स। एंडोमेट्रियोसिस, benign endometrial lesions, adenomyosis, ये ओवेरियन कैंसर, ठीक है। जर्म सेल ट्यूमर भी कर लेना, इम्पोर्टेंट है। सही है। एंडोमेट्रियल कैंसर इम्पोर्टेंट है। कोल्पोस्कोपी, सही है। मैलिग्नेंट डिजीज ऑफ द सर्विक्स इम्पोर्टेंट है। वल्वा की डिजीजेस नहीं, मतलब प्रोराइटस, वल्वा प्रोराइटस और वल्वा सारा वो पूरा चैप्टर है। बाकी वो कर रहा है पूरा? गायनी की सर्जरी है, नहीं वो नहीं करना। वल्वा प्रोराइटस नहीं करना। वो मैडम ने कहा था कि इतनी उसमें से हम पूछते नहीं हैं। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारा है, ये भी मैंने वो बताया जो आपको ये वार टेस्ट में MCQ पूछेंगे।